हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम फंक्शनल एनालिसिस की एक इम्पोर्टेंट थ्योरम को प्रूव करेंगे। बनाक स्पेस से आए हमारे पास थ्योरम। इफ़ y इज़ ए बनाक स्पेस देन bxy इज़ आल्सो ए बनाक स्पेस। ओके, देखो कितनी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। जब हमारे पास y बनाक स्पेस होगा तो bxy भी क्या होगा, एक बनाक स्पेस ही होगा। ओके, bxy क्या होता है, हमारे पास बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स होते हैं फ्रॉम नॉर्म्ड लीनियर स्पेस x टू y। ओके, इसके अंदर क्या जाते हैं, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स जाते हैं bxy के। कहाँ से? फ्रॉम नॉर्म्ड लीनियर स्पेस x टू नॉर्म्ड लीनियर स्पेस y तक। ओके, तो अब हमें प्रूव क्या करना है, इस बी एक्स वाई को बनाक स्पेस प्रूव करना है। बनाक स्पेस प्रूव करने के लिए क्या करते हैं हम, अब हमें यहाँ से बी एक्स वाई से कोई कोची सीक्वेंस लेनी है और उस कोची सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूव करना है। और जहाँ पर वो कन्वर्ज करेगी कोची सीक्वेंस, वो भी बी एक्स वाई से बिलोंग करना चाहिए। ओके, क्योंकि बी एक्स वाई के अंदर क्या जाते हैं, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर जाते हैं, तो यहाँ से सीक्वेंस भी किस टाइप की होगी, ऑपरेटर टाइप की होगी। ओके, तो वो तो हम बाद में देखेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं थ्योरम को। थ्योरम में सबसे पहले क्या कंसीडर करेंगे, लेट अस कंसीडर आर्बिट्रेरी कोची सीक्वेंस टी एन इन बी एक्स वाई। क्योंकि बी एक्स वाई के अंदर क्या है, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स फ्रॉम नॉर्म्ड लीनियर स्पेस एक्स टू वाई। तो अगर इसमें ऑपरेटर है तो मतलब ऑपरेटर या ट्रांसफॉर्मेशन है तो टी टाइप के होंगे। ओके, हमने ये पता है कि जो लीनियर ऑपरेटर होता है, लीनियर ऑपरेटर क्या होता है, जब टी ऑफ अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई, इसको हम इस तरह लिखते हैं अल्फ़ा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई। ओके, इसी तरह हम लीनियर ऑपरेटर को जब प्रूव करते हैं, इसी तरह से हम प्रूव करते हैं। अगर टी ऑफ अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू अल्फ़ा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई के इक्वल आ जाता है, तो टी लीनियर ऑपरेटर होता है। तो हमने टी एन इस बी एक्स वाई से एक ऑपरेटर लिया है जो लीनियर है, वो प्लस बाउंडेड है। क्लियर? तो हमें प्रूव करना है कि ये टी एन इसी बी एक्स वाई के किसी ऑपरेटर पर कन्वर्ज करेगा। तो हमें प्रूव क्या करना है कि टी एन कन्वर्जिस टू टी। अगर ये मतलब कोची सीक्वेंस हम टी एन ले रहे हैं, वो किसी टी पर कन्वर्ज कर जाती है तो वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर कंप्लीट हो जाती है तो वो बनाक स्पेस हो जाएगा हमारे पास। ओके, हम इसमें डायरेक्ट बनाक स्पेस ही प्रूव कर रहे हैं। बनाक स्पेस प्रूव करने के लिए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस कंप्लीट होना चाहिए। ओके, बी एक्स हमारे पास ऑलरेडी नॉर्म्ड स्पेस होता है, हमें सिर्फ इसको कंप्लीट प्रूव करना है, जिसके लिए कंप्लीट प्रूव करने के बाद जो बी एक्स वाई है वो बनाक स्पेस हो जाएगा। ओके, सो टी एन कन्वर्जिस टू टी इन बी एक्स वाई। लेटर से हमने मान लिया कि वो टी पर कन्वर्ज करेगा, ये अब हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए टी एन क्या है, कोची सीक्वेंस है, तो ये हम बहुत बार कर चुके हैं। अगर टी एन कोची सीक्वेंस है तो बाय डेफिनेशन ऑफ कोची सीक्वेंस से देयरफॉर फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एन नोट सच डैट, ये हमारे पास डेफिनेशन होती है कोची सीक्वेंस की, कि नॉर्म ऑफ टी एन माइनस टी एम इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट। जैसे हमने एल पी स्पेस के अंदर किया था, आर एन स्पेस के अंदर किया था, वहाँ पर हम डेफिनेशन लगाते थे नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एम इज लेस देन एप्सिलॉन। ओके, क्योंकि यहाँ पर बी एक्स वाई की बात हो रही है तो बी एक्स वाई में ट्रांसफॉर्मेशन है, इसलिए टी एन और टी एम की बात कर रहे हैं। नाउ अब x हम कोई आर्बिट्रेरी ले रहे हैं x से, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस x से। तो और एक बात और याद रखनी है आपको, मैं लिख कर बता देता हूँ आपको। जो बी एक्स वाई के अंदर है हमारे पास, जैसे हमारे पास एल पी के अंदर होता था, पहले एल पी की बात करते हैं फिर बी एक्स वाई की बात करेंगे, बी एक्स वाई की। एल पी के अंदर हम नॉर्म किस तरह डिफाइन करते थे, इस तरह करते थे, समीशन आई इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी मोड ऑफ एक्स आई आई रेस टू पावर पी और इसकी पावर 1 बाई पी। इसी तरह इसके अंदर हम नॉर्म है वो किस तरह डिफाइन करते हैं, नॉर्म ऑफ टी इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ, यहाँ पर x होता था एलपी के अंदर, x इज इक्वल टू दिस टर्म, ये नॉर्म हम इस तरह डिफाइन करते थे, नॉर्म x। यहाँ पर क्या होता है, नॉर्म t इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ टी एक्स, और यहाँ पर जो ये नॉर्म ऑफ x होता है लेस देन इक्वल टू 1 होता है। इस तरह नॉर्म डिफाइन होता है बी एक्स वाई के अंदर, जिस तरह एल पी के अंदर इस तरह डिफाइन होता था, बी एक्स वाई के अंदर इस तरह डिफाइन होता है। ओके, ये याद रखना है आपको। अगर नॉर्म इस तरह डिफाइन हो रहा है हमारे पास, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ टी एन माइनस टी एम। अगर मैं कंसीडर करूँ नॉर्म ऑफ टी एन माइनस टी एम, तो वो किस तरह लिखा जाएगा,
दैट इज़ यहाँ से देखो सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ टी एन माइनस टी एम और साथ में एक्स, और वेयर नॉर्म ऑफ एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ से अब देखो अगर ये वैल्यू हमारे पास, ये नॉर्म किसके इक्वल है, सुप्रीमम ऑफ दिस टर्म के इक्वल है, तो ये इंडिविजुअल टर्म से क्या होगा, ग्रेटर होगा। ओके, क्योंकि सुप्रीमम है हमारे पास, तो ये वाली जो नॉर्म है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू किससे होगा, नॉर्म ऑफ टी एन माइनस टी एम और साथ में एक्स, वेयर नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। तो इसको हमने इस साइड लिख लिया, तो क्या आ गया, नॉर्म ऑफ टी एन माइनस टी एम एक्स इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी एन माइनस टी एम। यहाँ तक पहुँच गए हम। तो बाय वन से कोची जो हमने सीक्वेंस की डेफिनेशन लगवाई थी वहाँ से ये लेस देन एप्सिलॉन है, तो यहाँ से ये हमारे पास क्या आ गया, लेस देन एप्सिलॉन आ गया। क्लियर। हमें क्या करना है, हमें जो टी एन कोची सीक्वेंस लेकर चले थे उसको टी पर कन्वर्ज कराना है, और साथ ही साथ जो टी है वो बी एक्स वाई से बिलोंग करना चाहिए। क्लियर। तो टी बी एक्स वाई से बिलोंग करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, बी एक्स वाई में क्या क्या जाते हैं, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स। तो टी बी एक्स वाई से बिलोंग करने के लिए टी क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, और साथ ही साथ टी क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। क्लियर। तो हम यही प्रूव करेंगे, चाहे तो पहले ये प्रूव कर लो कि टी एन टी को कन्वर्ज करता है, चाहे पहले ये प्रूव कर लो कि टी लीनियर है, टी बाउंडेड है और टी बी एक्स वाई से बिलोंग कर रहा है, और बाद में प्रूव कर देंगे कि टी एन हर एक कोची सीक्वेंस हमारे पास किसको कन्वर्ज कर जाएगी, हर एक कोची सीक्वेंस बी एन के किसी ऑपरेटर पर कन्वर्ज कर जाएगी, जिससे हमारा जो बी एक्स वाई है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर बी एक्स वाई कंप्लीट हो गया तो वो क्या हो जाएगा, बनाक स्पेस हो जाएगा। तो अब आगे देखते हैं क्या आएगा। सो यहाँ से टी एन एक्स, तो यहाँ से देखो ये क्या आ गया हमारे पास, नॉर्म ऑफ टी एन एक्स और माइनस टी एम एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन। तो ये दोबारा कोची सीक्वेंस की डेफिनेशन हो गई, जहाँ पर टी एन एक्स क्या हो गया हमारे पास, एक कोची सीक्वेंस हो गई। और ये कोची सीक्वेंस किसके अंदर होगी, एक्स के अंदर होगी या वाई के अंदर होगी, एक्स के अंदर होगी या वाई के अंदर होगी। अभी ये क्वेश्चन आता है किसके अंदर होगी, क्योंकि देखो हमारे पास नॉर्म्ड लीनियर स्पेस दो हैं, एक्स और वाई। एक्स से वाई, बी एक्स वाई क्या है, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स हैं फ्रॉम एक्स टू वाई। तो अगर मैं टी एन लेता हूँ यहाँ पर ऑपरेटर, तो अगर यहाँ से ये एक्स में कहाँ से लेकर चल रहा हूँ, एक्स से लेकर चल रहा हूँ, यहाँ से एक्स लेकर चल रहा हूँ। सो जब इस पर ऑपरेशन ये लगेगी मैपिंग, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये टी एन एक्स। सो टी एन एक्स किसका एलिमेंट होगा हमारे पास, वाई के अंदर से होगा ना, क्योंकि एक्स अगर एक्स के अंदर से है तो ये टी एन ऑपरेटर जब लगेगा, जैसे हम एफ के लिए करते हैं, एक्स से डोमेन से कोई एलिमेंट लेते हैं तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पर कोडोमेन में होता है ना, उसी तरह टी एन है यहाँ पर एफ की प्लेस पर। तो अगर यहाँ एक्स है तो ये टी एन एक्स किस में होगा, वाई में होगा। तो इसलिए जो टी एन एक्स हमारे पास कोची सीक्वेंस होगी वो किस में बिलोंग करेगी, वाई से बिलोंग करेगी। तो यही लिखा है हमने कि टी एन एक्स इज ए कोची सीक्वेंस इन वाई। बट हमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट में क्या गिवन था कि जो वाई है वो तो बनाक स्पेस है, बनाक है तो कंप्लीट है। ओके, बनाक स्पेस क्या होता है, जो कंप्लीट होता है, तो इसलिए वाई क्या है हमारे पास, कंप्लीट है। अगर वाई कंप्लीट है तो इसका मीनिंग क्या है कि उस वाई के अंदर से जितनी भी कोची सीक्वेंस होंगी वो कन्वर्ज करेंगी। सो टी एन एक्स एक कोची सीक्वेंस है वाई के अंदर, सो टी एन एक्स क्या होगी, कन्वर्ज करेगी। सो लेटर से वो वाई पर कन्वर्ज कर रही है। ओके, जैसे हम ये लिखते हैं ना कि एक्स एन अगर कोची सीक्वेंस है तो एक्स पर कन्वर्ज कर रही है। क्लियर। सो यहाँ पर हमने सिंपली ये लिखा कि टी एन एक्स किस पर कन्वर्ज करेगी, टी ऑफ एक्स पर करेगी, और उसको अपनी कन्वीनियंस के लिए वाई लेट कर लिया है। क्लियर, ये लिखा है हमने सिंपली। वेयर वाई, ये वाई है जो ये टी एक्स जिस पर कन्वर्ज करेगी वो भी उस वाई से ही बिलोंग करेगा, इसलिए लिखा है वाई बिलोंग्स टू वाई। नाउ यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, अब यहाँ से एक बात समझो, जब हम लिखते हैं कि एक्स एन एक्स को कन्वर्ज कर रहा है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स एन माइनस एक्स कन्वर्जिश टू ज़ीरो एज एन अप्रोचिश टू इन्फिनिटी। क्लियर। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट एन अप्रोचिश टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू एक्स। ओके, इन तीनों बातों का एक ही मीनिंग है, तो यहाँ से यही बात लिखी है। दिस डिफाइन एन ऑपरेटर टी एक्स टू वाई बाय y इज इक्वल टू टी एक्स। ये एक ही इक्वल ही हैं दोनों, ठीक है। एक चाहे y लिखो ना लिखो एक ही बात है, चाहे टी एक्स ही लिख लो, ठीक है। अगर कंफ्यूज हो रहे हो लिखना चाहो लिख लो, कोई इसमें वो नहीं है, ठीक है। तो ये टी ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी टी एन एक्स। बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखा है, देखो एक्स एन यहाँ पर ये लिखा हमने, और ये किस पर कन्वर्ज कर रहा है, टी एक्स पर। यहाँ पर हमने लिखा था टी एक्स पर कन्वर्ज कर रहा है, तो ये इक्वल टू टी एक्स, सिर्फ यही लिखा है हमने, इससे कंपेयर करके देखो,
ठीक है, क्योंकि हम टी एक्स को कन्वर्ज कर रहा है तो हम इसको इस फॉर्म में, लिमिट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, अब हम पहले क्या प्रूव करेंगे, हम टी को, जो हमें रिक्वायर्ड टू प्रूव है, यहाँ पर टी एंड टी को कन्वर्ज कर रहा है। सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे कि ये टी इस बी एक्स वाई से ही बिलोंग करता है। टी बी एक्स वाई को बिलोंग करने के लिए टी लीनियर होना चाहिए और बाउंडेड होना चाहिए। फिर प्रूव करेंगे कि टी एंड टी को कन्वर्ज कर रहा है, फिर हमारा जो बी एक्स वाई है वो ब्लैंक स्पेस प्रूव हो जाएगा। तो इसको लीनियर प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करते हैं हम, लीनियर प्रूव करने के लिए हम प्रूव करते हैं टी ऑफ अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू अल्फ़ा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई, ये प्रूव करते हैं तो टी लीनियर हो जाएगा। तो यही कंसीडर करेंगे अब। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स एंड अल्फ़ा बीटा बी एनी स्केलर्स। सो टी ऑफ अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई क्या हो जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू, यहाँ से हमने लिखा तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी टी एन अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई। क्लियर, यहाँ से लिखा हमने ये जब हमने अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई को कंसीडर किया यहाँ पर एक्स की प्लेस पर, क्योंकि ये हर एक एक्स के लिए हमारे पास बात क्या होगी, ट्रू होगी। एक्स क्या है, नॉर्मल लीनियर स्पेस है। तो टी ऑफ अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी टी एन अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई। क्लियर, क्योंकि टी एन कहाँ से बिलोंग कर रहा है, टी एन हमने एक कोची सीक्वेंस ली थी जो बी एक्स वाई से बिलोंग कर रही थी, और इसके अंदर वो सभी ऑपरेटर्स जाएंगे जो क्या हो, लीनियर हो और बाउंडेड हो। तो लीनियर की वजह से हम इसको इस अल्फ़ा को बाहर लिख सकते हैं, क्योंकि टी एन लीनियर है। तो हमने इसको क्या लिख लिया, अल्फ़ा टी एन एक्स प्लस बीटा टी एन वाई। फिर लिमिट अप्लाई कर दी तो अल्फ़ा बाहर आ गया, क्योंकि एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो इस पर लिमिट लगेगी, इस पर लिमिट लगेगी। क्लियर, सो ये किसको अप्रोच कर रहा है, यहाँ से ये अप्रोच कर रहा है हमारे पास टी ऑफ एक्स को, और यहाँ टी एन वाई किसको अप्रोच करेगा सिमिलरली, क्योंकि एक्स वाई दोनों एक्स से बिलोंग कर रहे हैं, एक्स के लिए भी बात ट्रू होगी, वाई के लिए भी ट्रू होगी। तो अल्फ़ा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई आ जाएगा। टी क्या हो गया, लीनियर ऑपरेटर। क्लियर, अब हमें क्या प्रूव करना है, टी को बाउंडेड प्रूव करना है। सो देखते हैं आप बाउंडेड के लिए। सो टी को बाउंडेड प्रूव करने के लिए ना एक कंडीशन होती है, टी को जब भी बाउंडेड प्रूव करते हैं तो हम क्या करते हैं, नॉर्म ऑफ टी एक्स इज़ लेस देन सी नॉर्म ऑफ एक्स, ये कंडीशन लेकर आते हैं जब टी को बाउंडेड प्रूव करते हैं। तो अब ये कंडीशन लेकर आएंगे हम इसके अंदर। सो इसके लिए हम अब क्या क्लेम करते हैं, वी क्लेम डैट टी इज़ बाउंडेड एंड टी एन कन्वर्जेस टू टी। तो इसके लिए अब क्या, सो बाय वन से अब हमने क्या लिख लिया, ये हमने कहाँ से लिखा, ये वाली चीज़ हमने लिखी जहाँ पर हमने कंसीडर किया था। कहाँ पर किया था कंसीडर, ये किया था, यहाँ से लिखी हमने ये चीज़, यहाँ से। क्लियर, टी एन माइनस टी एन एक्स माइनस टी एम एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन। क्लियर, नॉर्म एक्स भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, नॉर्म एक्स इसलिए लिखते हैं क्योंकि नॉर्म एक्स लेस देन इक्वल टू 1 ही है, इसलिए हमने यहाँ पर नॉर्म एक्स भी लगा दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, एम को जब इनफाइनाइट टेंस कराएंगे तो हमारे पास क्या होगा, लिमिट अप्लाई किया हमने बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आ गया, लिमिट एम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इस साइड तो एम है ही नहीं, तो ये लिमिट इस पर भी अप्लाई होगी, लिमिट यहाँ पर अप्लाई होगी। तो ये जब लिमिट अप्लाई होगी तो ये टी एन एक्स किसको कन्वर्ज कर रहा था, टी एक्स को, और टी एक्स किसके इक्वल था, वाई के इक्वल था। हम लेट करके चले थे जब, तो ये टी एक्स किसके इक्वल आ गया, वाई के इक्वल। सो नाउ टी एन नॉर्म ऑफ टी एन एक्स माइनस टी एक्स, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हम x को बाहर लिख सकते हैं क्योंकि टी एन क्या है हमारे पास, टी एन बी ऑफ एक्स वाई से बिलोंग कर रहा है जो कि लीनियर और बाउंडेड ऑपरेटर है। तो ये हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन नॉर्म एक्स आ गया। तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई, मैंने अभी आपको बताया था, ये बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन होती है, नॉर्म ऑफ टी एक्स इज लेस देन सी नॉर्म ऑफ एक्स। ओके, सो यहाँ से ये आ गया हमारे पास, देखो क्योंकि एप्सिलॉन यहाँ पर सी ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये टी एन माइनस टी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा, जैसे यहाँ पर टी बाउंडेड होता था। तो ये टी एन माइनस टी क्या हो गया, बाउंडेड हो गया फॉर ऑल एन इज़ ग्रेटर देन एन नोट के लिए। ये हम क्यों किया हमने, ये पार्ट, इतना पार्ट क्यों किया हमने, क्योंकि इसका आगे यूज़ होने वाला है। अब जो हमारा मेन काम है टी को बाउंडेड प्रूव करना, वो हम प्रूव करते हैं। तो उसके लिए टी को बाउंडेड प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये कंडीशन लेके आनी है। तो इस कंडीशन को लाने के लिए हम इस टर्म को कंसीडर करते हैं। तो हमने ये कंसीडर किया नॉर्म ऑफ टी एक्स, तो नॉर्म ऑफ टी एक्स कंसीडर किया, इसमें टी एन एक्स को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया।
तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास टी ऑफ एक्स माइनस टी एन एक्स प्लस, ये हमारे पास नॉर्म की प्रॉपर्टी होती है ना, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई को हम लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई, तो वही अप्लाई कर दी। तो ये वाली हमारे पास टर्म किससे लेस थी, ये देखो यहाँ से एप्सिलॉन नॉर्म एक्स से, अगर इसको ए लेट कर लूँ मैं तो बाय ए से ओके, क्योंकि अब देखो यहाँ पर तो ये टी एन पहले था, इसको हम नेगेटिव को कॉमन लेंगे अगर, तो ये क्या आ जाएगा टी एन एक्स माइनस टी ऑफ एक्स, ये आ गया। तो अगर ये स्केलर है तो ये मोड के साथ बाहर निकलता है, तो ये आएगा -1 का मोड और नॉर्म ऑफ टी एन एक्स माइनस टी ऑफ एक्स, ठीक है। तो यही आ जाएगा मतलब, तो ये लेस देन किससे है, एप्सिलॉन नॉर्म एक्स से, और प्लस टी एन एक्स, क्योंकि टी एन किससे बिलोंग कर रहा है, बी ऑफ एक्स वाई से बिलोंग करता है। हम लेकर चले थे कि ये कोची सीक्वेंस है फ्रॉम बी ऑफ एक्स वाई से, और बी ऑफ एक्स वाई में वो ऑपरेटर जाते हैं जो बाउंडेड हों। अगर बाउंडेड है तो ये बाउंडेड है, तो इसके लिए तो ऑटोमेटिकली ये वाली कंडीशन होल्ड करेगी, ये वाली कंडीशन। तो इसलिए टी एन एक्स किससे लेस हो जाएगा, सी, ये हम अपनी तरफ से सी ले रहे हैं कोई ग्रेटर दैन 0 और साथ में नॉर्म ऑफ एक्स। तो यहाँ से हमारे पास नॉर्म एक्स कॉमन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा एप्सिलॉन प्लस सी नॉर्म एक्स, इसको हमने एप्सिलॉन डैश लेट कर लिया। तो नॉर्म ऑफ टी एक्स किससे लेस आ गया, नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस आ गया, नॉर्म ऑफ टी एक्स किससे लेस आ गया, एप्सिलॉन डैश और नॉर्म ऑफ एक्स, ये कंडीशन आ गई। तो यहाँ से टी क्या हो गया हमारे पास, बाउंडेड हो गया। टी लीनियर भी प्रूव कर दिया, टी बाउंडेड भी प्रूव कर दिया, तो टी किससे बिलोंग करेगा, बी ऑफ एक्स वाई से। क्लियर। सो अब हमारा काम क्या रह गया, सिर्फ कि टी एन टी, हमने टी को किससे बिलोंग करा दिया, बी ऑफ एक्स वाई से। अब हमारा काम रह गया इस कि टी एन टी को कन्वर्ज करता है। तो टी एन टी को कन्वर्ज करने के लिए फ्रॉम सेकंड से, जिसको हमने सेकंड लेट किया था वहाँ से ये लिख लिया। किसको किया था सेकंड लेट, मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। सेकंड हमने लेट किया था, तो ये है हमारे पास सेकंड, यहाँ पर ये सेकंड को हमने लिखा है यहाँ से, तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ गया। ओके, अब हमें क्या करना है, सुप्रीमम लेना है अवर फॉर ऑल एक्स सच डेट नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो जैसे हमने सुप्रीमम लगाया बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ गया हमारे पास। ओके, सुप्रीमम एक्स बिलोंग्स टू एक्स, नॉर्म एक्स इज इक्वल टू 1, इस साइड भी। तो यहाँ पर इसको अलग अलग लिख सकता हूँ, टी एन माइनस टी के नॉर्म को और नॉर्म एक्स को। इसी तरह एप्सिलॉन नॉर्म एक्स क्योंकि 1 है, तो ये दोनों तरफ से नॉर्म एक्स तो 1 हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, और साथ में हमने सुप्रीमम को भी हटा दिया, तब भी ये नॉर्म ऑफ टी एन माइनस टी किससे लेस होगा, इस एप्सिलॉन से लेस होगा। फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, वो तो चल ही रहा है हमारा। तो ये किसकी डेफिनेशन है, अब यही तो हमारे पास किसकी डेफिनेशन है, कन्वर्जेंट की डेफिनेशन है। ओके, इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया जो मैंने आपको पहले बताया था कि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जब ये लेस देन एप्सिलॉन हो तो नॉर्म ऑफ टी एन माइनस टी 0 का अप्रोच करता है, जब एन इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। ओके, मैंने आपको बताया था ना, जब मैंने लिखा था कि टी एन अगर टी को कन्वर्ज कर रहा है तो वहाँ से टी एन माइनस टी 0 का अप्रोच करता है एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो वहीं से लिखा है। अगर टी एन टी को कन्वर्ज कर गया, साथ में टी बी एक्स वाई से भी बिलोंग हमने प्रूव कर दिया कि करता है, तो बी ऑफ एक्स वाई क्या हो जाता है हमारे पास, कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट हो गया तो बी एक्स वाई नॉर्म स्पेस तो होता ही है, तो वो क्या हो जाएगा, बनाक स्पेस हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से हमने प्रूव किया कि बी ऑफ एक्स वाई जिसके अंदर बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स हैं फ्रॉम नॉर्म्ड लीनियर स्पेस एक्स टू वाई, वो बनाक स्पेस होता है जब वाई क्या हो, बनाक स्पेस हो। क्लियर। तो अगर कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।